सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना संकट के बीच सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। हालांकि मौसम विभाग और एनडीआरएफ की सतर्कता से नुकसान में काफी कमी लाई जा सकी है। इस प्राकृतिक आपदा में कुछ लोगों की मौत भी हुई है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। राहत और बचाव कर्मी सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने में जुटे हैं ताकि जरूरी सामानों की आपूर्ति, वाहनों और आपातकालीन सेवा कर्मियों की आवाजाही में दिक्कत ना हो। आपदा से निपटने के लिए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ के 40 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पैदा हुए हालात पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा राज्यसभा सांसद मानस रंजन भूनिया और सुखेंदु शेखर राय से तूफान के लैंडफॉल के बाद इसके असर को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नई योजना शुरू किया जाना तक शामिल है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कैबिनेट ने इस पैकेज से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न आवंटन के लिए पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने को मंजूरी दी गई है। ये योजना इस साल 31 मार्च को खत्म हो गई थी। बैठक में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कोल, इग्नाइट, खादानों की नीलामी के लिए नए नियमों और नए ब्लॉक्स को मंजूरी दी गई है। वहीं मंत्रिमंडल ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एनबीएफसी, एचएफसी की नकदी की स्थिति यानी लिक्विडिटी पोजीशन में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को भी मंजूर किया गया है, जिसके तहत देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और उनके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकट की इस घड़ी में उद्योग जगत पर भरोसा जताया है। सीआईआई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त मंत्री ने औद्योगिक संस्थानों से अधिक पेशेवर तरीके से श्रम शक्ति का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को इस वक्त लोगों को रोजगार मुहैया कराकर एक उदाहरण पेश करना होगा। अकुशल श्रमिकों को काम देने के लिए एक पेशेवर तरीके पर विचार करना चाहिए। साथ ही सभी स्तरों पर कर्मचारियों की कौशल की दिशा में काम करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सीआईआई ने देश के निर्माण में मजबूत भूमिका निभाई है और एक बार फिर उन्हें सशक्त होकर काम करना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यवसायों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद सरकार ने लोगों तक नकद धन ट्रांसफर करवाया था और इस पैसे का ट्रांसफर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया गया था। हालांकि उसके बाद भी सरकार ने अपने विकल्प बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि गरीबों तक पैसा पहुंचाने के लिए जो तरीका सोचा गया वो काफी अधिक प्रभावी है। इस वजह से सरकार ने बैंकों, बिजनेस और बैंकिंग कैपिटल के जरिए लोगों तक सहायता पहुंचाने का फैसला लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना को लेकर बेहतर निगरानी की जा रही है और भारत अपने प्रयासों से कोरोना की रफ्तार रोकने में सफल रहा है। देश में करीब 40% कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इनमें लॉकडाउन और टेस्टिंग का अहम रोल रहा है। पहले लॉकडाउन के दौरान रिकवरी रेट 7.1% था, जो अब बढ़कर 39.62% हो गया है। देश में प्रति लाख आबादी पर अब तक कोरोना से सिर्फ 7.9 लोग ही संक्रमित हुए हैं, जबकि दुनिया भर में इतनी ही आबादी पर औसतन 62 लोग संक्रमित हुए हैं। भारत में 1 लाख की आबादी में कोविड-19 के कारण जो मृत्यु का आंकड़ा है वो मात्र 0.2 है, जबकि इसका विश्व औसत 4.2 है। कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित 15 देशों में भारत के मुकाबले 83% ज्यादा मौतें हो रही हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू हो जाएंगी। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को सोमवार से संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है। 25 मार्च को देश में सभी वाणिज्यिक उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। देश में जारी कोरोना संकट के बीच रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। टिकटों की बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से होगी। रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वेटिंग टिकट वालों को ट्रेन में जाने की इजाजत नहीं होगी। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत होगी। देश में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन बलिदान करने वाले वीर सपूतों के शौर्य को नमन करते हुए कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए अभिशाप है। विश्व शांति के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि आतंक को किसी भी रूप में प्रश्रय और समर्थन देने वाले राष्ट्रों को अलग थलग करे। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।